हमने भगवान शिव को नीलकंठ कहा है। कंठ के नीचे हमने विकास ही नहीं किया, कंठ के नीचे सब अंधकार है और घोर अंधकार है। आदमी ने सारा विकास जो किया कंठ के ऊपर किया। केवल ध्यानी व्यक्ति कंठ के नीचे उतर पाता है। desire, love and hate, Indian culture, lust, mythology, problem, life, depression, सवाल ऐसे जो अब तक पूछे नहीं। जवाब ऐसे जो अब तक दिए नहीं गए। हेलो एवरीवन, मैं आयुषी तोमर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस नए शो में जिसका नाम है टॉक विद मास्टर। आज जो शख्स हमारे सामने मौजूद है उनके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। सो प्लीज वेलकम दिनेश परिहार सर। इस शो को शुरू करने से पहले बस मैं एक दो बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ उसका सारा श्रेय मैं ओशो को देना चाहता हूँ। उन्हीं से मैंने ध्यान को पाया है। और एक एक वर्ड जितने भी क्वेश्चंस हो, एक एक वर्ड जितना भी मैं बोलूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाए। तो सर, मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। भोले के भक्त जानते हैं इसीलिए छानते हैं, कृपया समझाइए। यदि शिव जी की बात करें, भोले की बात करें, तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मंदिर उन्हीं के हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी उन्हीं के अनन्य भक्त हैं। लेकिन भोले के भक्तों की यदि एक विशेषता देखें, एक समानता देखें, तो पूरे विश्व में उनकी एक समानता है कि वे सदा मिलनसार, दीवाने मस्ताने, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले और दूसरों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होते हैं। भोले के भक्त हमेशा या तो भांग या उनके हाथ में कई बार हमने चिलम देखी होगी, शिव जी का प्रसाद समझ कर लेते आए हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, इसके पीछे के लॉजिक क्या है, उससे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि भांग या उनके हाथ में जो चिलम है, इवन कई बार तो हमने भगवान शिव के भी हाथ में चिलम या भांग का लोटा देखा है। उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। रशिया में एक बहुत महान रहस्यवादी हुआ, जॉर्ज गुरुजीएफ। तो जब भी कोई साधक उसके पास ध्यान की विधियां या अवेयरनेस को सीखने आता था, तो उन्हें वो बहुत बहुत ज्यादा शराब पिलाया करता था। बहुत ज्यादा शराब पिलाता ताकि आदमी पूरा बेहोश हो जाए। और लोग उससे पूछते थे कि आप शराब उनको क्यों पिलाया करते थे, तो वो एक ही लॉजिक देता। वो ये कहता कि मैं शराब के जरिए आदमी का जो असली चेहरा है उसको देख लेना चाहता हूँ। निश्चित रूप से ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन आप कोई भी नशा करें या शराब पिएं या किसी को पिलाएं, तो आप नोटिस करेंगे कि शराब की एक खास बात में से एक बात यह है कि वो आपके चेतन मन को, मतलब जो बुद्धि है, जहां से आप सभी चीजों को संभाल कर चलते हैं, उसको सुला देती है। और जैसे ही कोई चेतन मन सोता है तो आपका अवचेतन मन जाग जाता है। दैट इज वाई आप कभी भी किसी सज्जन व्यक्ति को देखेंगे जो हो सकता है कि सुबह कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रात को यदि आपने उसको शराब पिला दी, आपने कभी भी उसको जिंदगी में गाली बकते या किसी और तरह की चीजों को नहीं देखा होगा, लेकिन शराब पीने के बाद उसके भीतर से गालियां निकलने लग जाती है। एग्जैक्टली एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं कह देना चाहता हूं कि हमारी और आपकी और सभी की मनुष्यता झूठी है। जरा सा कोई निंदा करे, जरा सा कोई अपमान करे, तो आप नोटिस करना कि तत्काल आपका पशु भार आ जाता है। इट मीन्स कि आपकी जो मनुष्यता है वो चमड़ी से नीचे नहीं गई है। जैसे ही कोई निंदा करता है, जैसे ही कोई आपका अपमान करता है, तो आपकी पशुता बाहर आती, मनुष्यता बाहर नहीं आती। इट मीन्स कि मनुष्यता बहुत गहरी नहीं है। तो जब वो शराब को पिलाता तो अवचेतन मन बाहर आ जाता। वो खुद बहुत बड़ा ध्यानी था। यदि उसके ध्यान का कंपैरिजन करें, तो मैं उसको गौतम बुद्ध, महावीर या ओशो के समकक्ष रखूंगा। पूरे विश्व में उसके ध्यान की अवेयरनेस की बहुत बहुत ज्यादा चर्चा है। लेकिन वो खुद बहुत बहुत ज्यादा शराब पीता था, और उसके शराब पीने का एक कारण यह था कि वो उसकी होश की परीक्षा ले सके। उसका होश इतनी शराब पीने के बाद डगमगाता तो नहीं, तो वो सतत शराब पिया करता, और वो ये नोटिस करता कि वो लगातार होश में बना हुआ है, होश में बना हुआ है। तो एक तो ये रीजन रहा। यदि हम अपने देश में आए, तो आपने यदि तंत्र विज्ञान का नाम सुना हो, तो तंत्र विज्ञान में इस चीज की बहुत ज्यादा चर्चा है। तंत्र विज्ञान में जब भी कोई साधक आता है तो उसको बहुत सारा नशा कराया जाता है, बहुत बहुत सारा नशा कराया जाता है, शराब पिलाई जाती है, ताकि वो भीतर के होश को, भीतर के अवेयरनेस को संभाल के रख सके, और बाहर का कोई भी नशा, बाहर की कोई भी शराब उसके होश को डिगा ना सके। वो साधक को इतनी इतनी नशा कराते और इतना उसके ऊंचे पैदान पे, इतने शिखर पे उसको ले जाने की कोशिश करते, और अंत में जब वो साधक सारे नशों का अतिक्रमण कर जाता, तो उसको फिर उसकी जीबान पे कोबरा से डसवाते। और आप ये जान के आश्चर्यचकित होगी कि वो इतना ज्यादा नशे का अतिक्रमण कर जाता है कि जब कोबरा उसके
ज़ुबान को डसता है तो उसको कुछ भी असर नहीं होता। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मनोवैज्ञानिकों ने इस पे कई बार प्रयोग किए। एक व्यक्ति को जब मृत्युदंड की सज़ा दी जा रही थी तो मनोवैज्ञानिक ने एक सजेशन रखा, इसको इस तरह से मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए। उसके सामने फुफकारता हुआ कोबरा रखा और उसको कहा कि ये कोबरा से जब आप काटेंगे तो आपकी मौत होगी और आपके यहाँ पे इस हाथ पे कोबरा कटवाया जाएगा। साँप फुफकार रहा था, उसके सामने ही था, उसकी आँखों पे पट्टी बाँधी गई और साँप ने डंक मारा। एग्जैक्टली उन्होंने सांप से डंक नहीं पड़वाया, आंखों पे पट्टी बांध के 2 आलपिन चुबाई और 2 आलपिन चुबाने के बाद कुछ ही घंटे के बाद नोटिस किया गया कि वो आदमी मर गया। और बड़े आश्चर्यजनक बात यह कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर से जहर मिला। ये वैज्ञानिक तथ्य। फिर दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, शायद हमने सुनी जरूर है लेकिन हमने उसको इस तरह से नहीं देखा। हमने भगवान शिव को नीलकंठ कहा है। जब ऐसी परिस्थितियां बनी, जब ऐसी स्थिति आई तो भगवान शिव जहर को गटक गए। मुझे नहीं लगता कि जहर से बड़ा कोई नशा होना चाहिए, क्योंकि शराब आपको थोड़ी देर सुला देती है, कोई और अफीम या गांजा थोड़ी देर सुला देता है, लेकिन जहर तो हमेशा के लिए आपको सुला देता है। तो जब ऐसी स्थिति बनी तो शिव जहर को गटक गए और उनका कंठ नीला हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस नीलकंठ से रिलेटेड मैं आपको बता देना चाहता हूं। मनोवैज्ञानिक की माने या हम योगियों की माने तो वो ये कहते हैं कि जो कंठ है हमारे व्यक्तित्व की परिधि का द्वार है। ये कंठ है, ये हमारे व्यक्तित्व की परिधि का पहला चरण है। एग्जैक्टली कंठ तक हमारा व्यक्तित्व है, इसके नीचे हमारे व्यक्तित्व का पूरा महल है। लेकिन आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि भोले ने जो जहर को गटका वो कंठ में ही रह गया। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कंठ के नीचे हमारे लिए सब मरण धर्म है। कंठ के नीचे हमने विकास ही नहीं किया, कंठ के नीचे सब अंधकार है और घोर अंधकार है। कभी नोटिस करिए आप, कभी आप पानी पी लें और कंठ के नीचे जाता है तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। कभी आप खाना खाएं और वो यदि कंठ के नीचे उतर जाए तो आप उसके साथ कुछ भी डील नहीं करते, वो सारा परमात्मा ही करता है। मतलब कंठ के नीचे तो हमने विकास किया ही नहीं, कंठ के नीचे घोर घोर और लगातार एक अंधकार है। आदमी ने सारा विकास जो किया कंठ के ऊपर किया। आपके पास आंख है, आपके पास कान है, आपके पास जीवान है, आपके पास नाक है। देखिए आप इसी से देखते हैं, इसी से सुनते हैं, इसी से बोलते हैं। सारे विचार आपके ऊपर हैं। एग्जैक्टली वाणी से, एग्जैक्टली लिसनिंग से ऊपर हम कभी भी डेवलप हो ही नहीं पाए और इस चीज को शायद हमने कभी भी सोचा नहीं। भोले का जो जहर जो कंठ में अटक गया था वो नीचे नहीं जा पाया, क्योंकि नीचे भोले के सारा अमृत धर्म है, हमारा सारा मरण धर्म है। भोले कंठ के नीचे से जागे हुए थे। एग्जैक्टली भोले को हमने परम ज्ञानी कहा है और केवल परम ज्ञानी कहा है और परम ध्यानी भी कहा है। केवल ध्यानी व्यक्ति कंठ के नीचे उतर पाता है। केवल ध्यानी व्यक्ति के जीवन में कंठ के नीचे थोड़ा सा प्रकाश होता है, क्योंकि ध्यान की सारी कीमिया आपके अवचेतन, जो कि आपका 99% हिस्सा है, जो कि कंठ के नीचे का हिस्सा है, उसी पे काम करने की विधि है। और हमने आज तक कभी भी इस बारे में ख्याल भी नहीं किया। देखिए आप बड़े बड़े विश्लेषकों को देखें, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखें, बड़े बड़े फिलोसोफर को देखो या उन बच्चों को देखें जो कि अभी स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाई करने। सारी शिक्षा हम केवल कंठ के ऊपर की दे रहे हैं और दैट इज वाई हम कंठ के ऊपर ही डेवलप हुए चले जाते हैं। और योगी यह कहते हैं कि कंठ के ऊपर जितनी भी चीजें सारी मरण धर्म है। आपकी वाणी, आपके विचार, आपकी चीजें आपकी मृत्यु के बाद खो जाएंगी। जो असली चीज है वो कंठ के नीचे, और योगी और ध्यानी उसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहानी बड़ी मधुर है। जहर जब भोले के शिव जी के कंठ में गया तो उनका कंठ नीला पड़ गया और फिर वो बोलने में असमर्थ हो गए, तो वो फिर परम मौनी हो गए। एक अर्थों में हमने भोले को परम मौनी भी कहा है, फिर वो बोलते नहीं थे। फिर कहानी बड़ी मीठी है कि फिर पार्वती नहीं रही। फिर वो पार्वती की लाश को लेके पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते और उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं। पार्वती के अंग जहां जहां गिरते हैं वहां पे एक तीर्थ का निर्माण हो जाता है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो हमने सुनी तो है लेकिन शायद इस दृष्टिकोण से नहीं जानी हो, कि हमने भोले को, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा है। जब कोई व्यक्ति का परम से मिलन होता है तो वो पहली बार ये महसूस करता है कि वो दोनों है। वो पति भी है, वो पत्नी भी है, वो स्त्री भी है और पुरुष भी है। ये बात को हमने लगभग 50,000 साल पहले खोजा। इस बात को हिंदुस्तान के मनुष्यों ने, इस बात को हिंदुस्तान के रहस्यवादियों ने कई कई सदियों पहले खोज लिया। अब जाके मनोवैज्ञानिक के बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आदमी दोनों है।
आदमी आधा स्त्री है, आधा आदमी आधा पुरुष है, क्योंकि उसका जो जन्म है वो स्त्री और पुरुष के संयुक्त मेल के साथ होता है। तो यदि किसी पुरुष को देखेंगे तो ऊपर से वो चेतन है, लेकिन अचेतन में उसके स्त्री है। यदि किसी स्त्री को देखेंगे तो ऊपर से स्त्री उसके चेतन है और अचेतन में उसका पुरुष कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। दैट इज वाई किसी पुरुष को कई बार आप स्त्रियों की हरकत करते हुए देख सकेंगे, और कई बार स्त्रियों को आप पाएंगे कि उसके अंदर कुछ रूप आप देख रहे हैं, वो किसी पुरुष का ही है। सिर्फ भोले को हमने अर्धनारीश्वर कहा है क्योंकि दो योगी का जब परम मिलन होता है तो वो भीतर ये महसूस करता है कि वो भीतर दोनों है, स्त्री भी है पुरुष है, और दोनों का मिलन जब जो घटता है तो फिर ऊर्जा जो डेवलप होती उसका विसर्जन कभी भी और कहीं पे भी नहीं होता है। तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कहने की कोशिश करूंगा कि भगवान शिव को हमने, भोलेनाथ को हमने परम ध्यानी कहने की कोशिश की। ध्यान का मतलब है मन का विसर्जन, ध्यान का मतलब है वासनाओं का विसर्जन, ध्यान का मतलब है अहंकार का विसर्जन। आदमी एग्जैक्टली विचारों और मन के अतिरिक्त, अहंकार के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ध्यान विध्वंस का काम करता है। भोले को हमने विध्वंस का देवता कहा है, मृत्यु का देवता, कालों के काल महाकाल। ध्यान आपकी वासनाओं को, ध्यान आपकी मन को, ध्यान आपके विचारों को विध्वंस करने का काम करता है। दैट इज वाई हमने भोले को विध्वंस कहा है। और ये बड़ी गलत बात जो अब तक हमने समझी कि भोले के तीसरी नेत्र पे हमने जब बात की तो हमने ये कहा है कि जब तीसरी नेत्र खुलेगी तो प्रलय होगा और एग्जैक्टली पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वो ऐसा नहीं है, शायद हमने समझने में भूल की है। एग्जैक्टली जो ये यहाँ पे जहाँ पे कि हम तिलक लगाते, इस जगह को हम आज्ञा चक्र कहते हैं। पुरानी यदि हम चीजों को देखें तो लोग यहाँ पे चंदन का टीका लगाया करते थे, क्योंकि ध्यान जब आप बहुत गहरे में उतरते हैं तो ये हिस्सा ध्यान में गर्म हो जाता है, तो इसको शीतलता देने के लिए हमने चंदन के तिलक का प्रयोग किया था। तीसरी नेत्र खुलने का अर्थ यही है कि जिस व्यक्ति की तीसरी नेत्र खुलती है, मतलब जिसका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, उसके जीवन में विध्वंस हो जाता है, उसके जीवन में अहंकार, वासना, मन और विचार नहीं रह जाते। ये एग्जैक्टली द्वार किसी और लोक में जाने का द्वार है। जितने भी हिमालय में या कहीं पे आप योगियों को देखेंगे, वो एक ही चीज पे सबसे ज्यादा काम करने की कोशिश करें कि उनका तीसरा नेत्र किसी तरह से जागृत हो सके, क्योंकि ये किसी और लोक में जाने की तैयारी का सूचना देता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अब शायद वैज्ञानिक समझ पाए कि जगह जगह हमने शिवलिंग देखे होंगे, और इंडिया में, भारत में जितनी पूजा भगवान शिव की होती है उतनी किसी की नहीं होती। आप जगह जगह कहीं पे भी शिवलिंग को देख लेंगे, लेकिन शिवलिंग को समझने की कोशिश करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। शिवलिंग एग्जैक्टली ज्योति का आकार है। शिवलिंग एग्जैक्टली अंतरात्मा में उत्पन्न अंतर ज्योति का आकार है। शिवलिंग की जो आकृति वो ज्योति की आकृति है। आप ये जान के बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि अभी कुछ वक्त पहले रशिया में क्रिलियन फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ। क्रिलियन फोटोग्राफी ऐसी है कि जब किसी व्यक्ति का चित्र लिया जाता है तो उसके आसपास जो विद्युत बन रही है, जो ओरा बन रहा है, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो भी चित्र में आ जाती है। उस चित्र का आकार एग्जैक्टली शिवलिंग के आकार जैसा है। आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि एक व्यक्ति जो कि ध्यानी है, एक व्यक्ति जो कि बहुत शांत है, उसका जब चित्र लिया जाए तो बहुत ही सुपीरियर, बिल्कुल शिवलिंग जैसी आकृति बनती है विद्युत की। एक व्यक्ति जो कि ध्यानी नहीं है, एक व्यक्ति जिसने की जो कि अशांत है, उसका यदि आप चित्र लेंगे तो बहुत खंडित चित्र बनेगा, मतलब उसकी ऊर्जा बहुत खंडित है। एग्जैक्टली क्रिलियन जो अब सिद्ध करने वाला है, वो हमारे रहस्यवादियों ने, हमारे मनुष्यों ने बहुत पहले सिद्ध कर दिया था। तो एग्जैक्टली जो शिवलिंग है वो ज्योति का आकार है। जो शिवलिंग है वो अंतर ज्योति को एक्सप्रेस करने का आकार है। बड़ी गड़बड़ हुई। शिवलिंग या भगवान शिव को यदि आप देखेंगे तो वो एग्जैक्टली ध्यान का भी प्रतीक है। ध्यान में यदि कोई व्यक्ति, कोई साधक उतरता है तो पहली बार मुझे लगता है कि शिवत्व उसके भीतर उत्पन्न हो पाता है। भोले की पूजा करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वो सारे भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो ध्यान में भी उतरें। तो शिवजी की इतनी सारी विशेषताओं के साथ जब हम देखें तो हम ये नोटिस करते हैं कि भगवान शिव ने भी, या फिर हम भक्तों को देखें या ओगड़ बाबाओं को देखें, हम उनको कभी हाथों में चीलम लेते हुए देखते हैं या हाथ में भांग का लोटा देखते हैं तो हम
कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके पीछे का असली विज्ञान यही है कि यदि भोले ने उसको इस तरह से लिया तो निश्चित रूप से भक्त भी उसको प्रसाद समझ के इस तरह से तो कहीं ना कहीं किसी तरह से उसको ले ही लेंगे। तो भोले के भक्त जानते हैं इसलिए छानते हैं। भोले को और कौन जान पाएगा? भोले एग्जैक्टली किसके लिए? जो भोले पे श्रद्धा दिखाता है, भोले सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। ये भगवान शंकर की मूर्तियां किसके लिए? जो मूर्तियों पे श्रद्धा रखता है, एग्जैक्टली भगवान शिव की मूर्तियां उसी के लिए। बहुत ही अनूठा, अद्भुत और आश्चर्यजनक था सर। तो कैसा लगा आपको ये हमारा पहला एपिसोड? मैं आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और आगे आने वाला हर एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।